राधे राधे दोस्तों, आज जानेंगे दूसरा पार्ट द्रौपदी का स्वयंवर। लक्षागृह से बचने के बाद पांडव अज्ञातवास में रहते हैं और ब्राह्मणों का वेश धारण कर अपना समय बिताते हैं। इसी बीच द्रुपद के राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर होता है, जहां अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारकर द्रौपदी का हाथ जीत लिया। जब पांडव द्रौपदी को घर लाते हैं तो उनकी माता कुंती अनजाने में कह देती हैं कि जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। इस कारण पांडव द्रौपदी से विवाह करते हैं। द्रौपदी का विवाह महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि द्रौपदी के अपमान से ही महाभारत के युद्ध की नींव पड़ती है। इंद्रप्रस्थ का निर्माण। पांडवों ने द्रुपद और अन्य राजाओं की सहायता से कौरवों से हस्तिनापुर का आधा राज्य मांगा, जिसे धृतराष्ट्र ने दिया। पांडवों को खंडप्रस्थ दिया गया, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ नामक सुंदर और समृद्ध राज्य में बदल दिया। इंद्रप्रस्थ का राज्य युधिष्ठिर ने नेतृत्व में फलने फूलने लगा, लेकिन दुर्योधन इसे सहन नहीं कर पाया। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक योजना बनाई और युधिष्ठिर को पासे के खेल में आमंत्रित किया। शकुनी ने धोखे से युधिष्ठिर को हराकर पांडवों से उनका राज्य, धन और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव में लगवा दिया। द्रौपदी का अपमान। जब युधिष्ठिर सब कुछ हार गए तो दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाया और उसका अपमान किया। यह महाभारत का सबसे दुखद और अपमानजनक दृश्य था, जहां द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया और उसके वस्त्र हरण का प्रयास किया गया। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की मदद से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। इस अपमान का बदला लेने का संकल्प पांडवों ने लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने 1 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास बिताने का आदेश दिया गया। वनवास और अज्ञातवास। वनवास के दौरान पांडवों ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इस दौरान अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। भीष्म ने हनुमान से आशीर्वाद लिया। युधिष्ठिर ने धर्मराज यम से धर्म और न्याय के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। वनवास के बाद पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान विराट राज्य के दरबार में समय बिताया। अर्जुन ने किन्नर वेश धारण किया, जबकि अन्य पांडवों ने विभिन्न भूमिकाओं में रहकर अपनी पहचान छुपाई। अज्ञातवास समाप्त होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने इसे अस्वीकार कर दिया। श्री कृष्ण का शांति दूत बनना। महाभारत के युद्ध को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर कौरवों के दरबार में दुर्योधन और धृतराष्ट्र से बातचीत की। श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने उसे देने से इनकार कर दिया। दुर्योधन का अहंकार और क्रोध इतना बढ़ गया था कि उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन कराकर उसे यह दिखाया कि उनकी शक्ति अनंत है। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध अवश्य ही जरूरी है। महाभारत का युद्ध। कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें दोनों पक्षों के महान योद्धाओं ने भाग लिया। युद्ध की शुरुआत से पहले अर्जुन को श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म और मोक्ष के गुण रहस्यों को समझाया। महाभारत का युद्ध केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। इस युद्ध में कौरवों के पक्ष में सभी योद्धा मारे गए और अंततः पांडवों की जीत हुई।
निष्कर्ष निकला। महाभारत की शुरुआत से यह स्पष्ट था कि यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण की भूमिका इस महाकाव्य में सबसे महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने न केवल पांडवों को मार्गदर्शन किया बल्कि जीवन के उच्चतम सिद्धांतों को भी उजागर किया। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। कमेंट में ज़रूर श्री राधे राधे लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।